नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम आज का टॉपिक है रस। यहाँ से अक्सर हाई स्कूल एवं 12th के एग्ज़ामों में, बोर्ड के एग्ज़ामों में भी यहाँ से सवाल आते हैं। 2 नंबर के यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, तो 2 नंबर ना जाने दें, कम से कम 2 ही नंबर तो अपना सेफ बचाएं। तो आज हम पढ़ेंगे रस। तो रस में पढ़ेंगे हम रस किसे कहते हैं एवं रस कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे रस। रस किसे कहते हैं? किसी साहित्य अथवा उपन्यास, कहानी, कविता आदि को पढ़ने से जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। आचार्यों ने रस को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। आचार्यों ने रस को 4 भागों में बांटा है। तो नंबर 1 हमारा हो जाएगा, रस कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर एक हमारा हो जाएगा स्थायी भाव। क्या हो जाएगा? स्थायी भाव। नंबर 2 विभाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव। नंबर 3 अनुभव। नंबर 4 में हमारा संचारी भाव। संचारी भाव, इसमें पहला है स्थायी भाव। स्थायी भाव में क्या है कि इसमें है नंबर 1 स्थायी भाव। स्थायी भाव किसे कहते हैं? या पाठक या सहृदय, या पाठक या सहृदय के मन में रहने वाले नित्य भाव हैं। आचार्यों ने इनकी संख्या कितनी बताई है? 9 बताई है। 9 मानी है। बाद में इसमें कौन सा वात्सल भी शामिल होगा? वात्सल भी शामिल किया गया। बाद में मतलब वात्सल को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो इसमें होगा हमारे, ये आपको ध्यान रखना है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति। और हास्य रस का स्थायी भाव हास। अगला है करुण, फिर है रौद्र, फिर है वीर, भयानक, विभत्स, फिर है अद्भुत,
फिर है शांत, इसके बाद हमारा है वात्सल। तुम्हारा कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वात्सल जो बाद में जुड़ा है 10। तो हमारा श्रृंगार का होगा रति, और कहास्य का हास, करुण का हो जाएगा हमारा शोक, और रौद्र का हो जाएगा क्रोध, क्रोध का क्रोध। फिर हो जाएगा हमारा वीर का उत्साह, फिर हो जाएगा भयानक, भयानक के भय हो जाएगा, और अद्भुत, विभत्स, विभत्स का हो जाएगा जुगुप्सा, जुगुप्सा। फिर है शांत, शांत का नहीं, अद्भुत, अद्भुत का विषम, सॉरी, अद्भुत का विषम, शांत का हो जाएगा निर्वेद, निर्वेद। हमारा वत्सल का हो जाएगा वात्सल्य, वत्सल का हो जाएगा वात्सल्य। इसके बाद हमारा दूसरा नंबर है, दूसरा नंबर हमारा है विभाव। विभाव, विभाव किसे कहते हैं? रस के कारण को, रस के कारण को विभाव कहते हैं, रस के कारण को विभाव कहते हैं। यह जो है 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो जाएगा आलंबन, नंबर 1 आलंबन विभाव, नंबर 2 हो जाएगा हमारा उद्दीपन, उद्दीपन विभाव। तीसरा हमारा है अनुभाव, तीसरा हमारा अनुभाव है। अनुभाव में क्या है हमारा? या विभाव के पीछे आते हैं, यह विभाव के विभाव के पीछे आते हैं। तीसरा हमारा है तीसरा होगा हमारा चौथा, चौथे में हमारा विभाव अनुभव संचारी भाव, संचारी भाव। इनकी संख्या कितनी? संचारी भाव में इनकी संख्या 33 बताई गई है। की संख्या 33 बताई गई है। और ये जो है बुलबुले के समान, किसके समान? बुलबुले के समान क्या होते हैं? बनते बिगड़ते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा है? इसीलिए इन्हें व्याभिचारी भी कहते हैं, इसलिए इन्हें व्याभिचारी भी कहते हैं। ये थे रस के अंग। अब हम पढ़ेंगे रस के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रस के प्रकार। ये जो है निम्न प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें हम मेन पढ़ेंगे। नंबर 1 हो जाएगा हमारा कौन सा रस? करुण रस, करुण रस। और दूसरा हमारा हो जाएगा हास्य रस, हास्य रस। और तीसरा हमारा हो जाएगा वीर रस। है तो और भी, लेकिन हमें
पढ़ना है इन्हीं तीनों को। तो पहला हमारा हो जाएगा करुड़ रस। करुड़ रस, करुड़ रस किसे कहते हैं? तो करुड़ रस हमारा हो जाएगा शोक नामक स्थायी भाव। शोक नामक स्थायी भाव, कामा विभाव, कामा शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, के संयोग से करुड़ रस की निष्पत्ति होती है। करुड़ रस की निष्पत्ति होती है। इसमें उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण हमारा हो जाएगा मणि खोए भुजंग। मणि खोए भुजंग सी जननी, कामो फनसा पटक रही थी शीश। फनसा पटक रही थी शीश, आंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये होगा हमारा उदाहरण। मणि खोए भुजंग से जननी, फंसा पटक रही थी शीश, आंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। अगला हमारा है हास्य रस। नंबर 2 हास्य रस। हास्य रस किसे कहते हैं? हास्य नामक स्थायी भाव, कामा विभाव, कामा संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव एवं अनुभाव के संयोग से हास्य रस की क्या होती है? प्राप्ति होती है या निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण हो जाएगा, हास्य रस का उदाहरण हो जाएगा हंसी हंसी भांजे, हंसी हंसी भांजे देखी दूल्हा दिगंबर। हंसी हंसी भांजे देख दूल्हा दिगंबर को, अब पाहुनी जे भावे हिमाचल की उत्साह में।
तो इसका उदाहरण हो जाएगा हंसी हंसी भांजे देख दूल्हा दिगंबर को, पहुनी जे आवे हिमाचल की उच्चा में। यहाँ पर इसको पढ़ने से हमें क्या प्राप्त, हंसी प्राप्त होती है, इसलिए यह हमारा हास्य रस होगा। जहाँ पर हंसने की बात है वहाँ पर हास्य रस होगा। अगला हमारा होगा वीर रस। तीन नंबर में हमारा हो जाएगा वीर रस। वीर रस में क्या है कि विभाव अनुभव संचारी भाव, विभाव कामा अनुभव और कामा संचारी भाव, संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव, उत्साह नामक स्थायी भाव की प्राप्त होती है। स्थायी भाव की प्राप्त स्थायी भाव की प्राप्त होती है। वहाँ पर क्या होता है, वीर रस होता है। इसका उदाहरण हो जाएगा वीर रस का उदाहरण जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, विधर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे ठहर सके न जंगी न जहाजी हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो यहाँ पर क्या की गई, उत्साह की बात की गई, मतलब इनको उत्साहित किया जा रहा है कि जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी जिनके आगे ठहर सके न जंगी न जहाजी, ये हैं वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो दोस्तों आज हमारा यहीं पर ख़त्म होता हुआ।